यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 80 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इलियास अहमद गद्दी के बारे में पढ़ेंगे और उनके नावल फायर एरिया को डिस्कस करेंगे और कुछ अहम सवालात भी हल किए जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इलियास अहमद गद्दी ये कहाँ पे पैदा हुए? तो झरिया ज़िला धनबाद के मोहल्ला गद्दी में सन 1934 में पैदा हुए और जुलाई सन 1997 को इनका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम अहमद गद्दी और वालिदा का नाम बुतूलन बीबी था। ठीक है। इलियास अहमद मशहूर अफसाना निगार गियास अहमद गद्दी के छोटे भाई हैं। इलियास अहमद गद्दी ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ अपनी पहली कहानी सुर्ख नोट लिखकर किया था। सुर्ख नोट इनकी पहली कहानी थी। 1948 में इन्होंने ये कहानी लिख के अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया था और ये माहनामा अफ़कार में शाये हुई थी। इलियास अहमद गद्दी अपनी तहरीरों में भूख के मसले को पूरी शिद्दत से उठाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनको फायर एरिया पर साहित्य अकादमी अवार्ड सन 1997 में मिला। इनके कारनामों की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इनका जो पहला अफसाना है वो सुर्ख नोट है, जो माहनामा अफ़कार भोपाल में 1948 में शाया हुआ था। इलियास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए कितने हैं? 2 हैं। पहला जो है उसका नाम है आदमी और थका हुआ दिन इनका दूसरा अफसानवी मजमूआ है। इलियास अहमद के नावलों की बात करें तो इनके नावल में ज़ख्म, मरहम, फायर एरिया और बगैर आसमान के ज़मीन जो कि नामुकम्मल है, ये इनके नावल हैं। तो ज़ख्म और मरहम तो आप जानते ही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कौन है? फायर एरिया है। इस पे इनको 1997 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। उन्होंने सफ़रनामा भी लिखा। इनके सफ़रनामे का नाम लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा ये किसके सफ़रनामे का नाम है? इलियास अहमद गद्दी। इनका खाका, इन्होंने एक खाका भी लिखा था, मगधपुर का दास्तान गो। ये अपने बड़े भाई गियास अहमद गद्दी का इन्होंने खाका लिखा था। अब इनके मशहूर नावल फायर एरिया से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं। तो फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नावल है जो पहली बार गद्दी मोहल्ला झरिया बिहार से 1994 में शाया हुआ। झरिया इस वक्त धनबाद जो कि झारखंड में है, लेकिन उस समय वो बिहार में होता था। फायर एरिया दूसरी मर्तबा फजली सन्स कराची पाकिस्तान से 1999 में शाया हुआ था। बकौल शमीम हनफी फायर एरिया बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल है और आग इसका मरकज़ी इस्तिआरा है। तो आग किस नावल का मरकज़ी इस्तिआरा है? फायर एरिया का। फायर एरिया जो है ये 367 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ठीक है। इसमें कोलेरी के मेहनत कशों की सिसकती बिलखती ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फायर एरिया का जो मौजू है वो कोयले की कानों में काम करने वाले मज़दूरों का इस्तेहसाल है। उनका शोषण जो होता है मज़दूरों का, उस पे आधारित ये फायर एरिया नावल है। फायर एरिया को छोटा नागपुर की पथरीली समाज, पथरीली ज़िंदगी, छोटा नागपुर की पथरीली ज़िंदगी, समाज, मुआशरत, तहज़ीब और ज़बान का लेखा जोखा कहा जाता है। फायर एरिया की कहानी गया ज़िले के एक गांव से शुरू होती है और इसका इख्तिताम जो होता है वो धनबाद झरिया पर होता है। फायर एरिया में जिन शहरों का जिक्र है उनमें से ख़ास तौर से जो शहर हैं उनमें आरा, छपरा और बलिया है। फायर एरिया बयानिया हैयत में लिखी गई नावल है। तो
फायर एरिया कौन सी हैयत में है? बयानिया। और फायर एरिया में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उर्दू की एक और अहम नावल है जिसमें फ्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है, उसका नाम आप लोग को कमेंट में लिखना है। साथ ही साथ ये भी आपको समझ लेना है कि जो फायर एरिया नावल है ये फ्लैश बैक की तकनीक में लिखी गई है। नावल फायर एरिया कितने अबवाब पे मुश्तमिल है? तो 3 अबवाब पे मुश्तमिल है नावल फायर एरिया। इसका खुलासा मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी। मैं सिर्फ किरदारों की पहचान करा के कुछ सवालात हल करा देता हूं। देखो, नावल फायर एरिया के जो अहम किरदार है उसमें सहदेव, मजूमदार और खतुनिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा अहम है। सहदेव कौन है? नावल का हीरो है जिसके गिर्द कहानी के मुख्तलिफ वाक़यात गर्दिश करते हैं। उसके अलावा मजूमदार जो ये सहदेव का दोस्त है और कम्युनिस्ट नज़रिया का हामिल है। जगदीशर दोसाद जो है ये कुलोरी में सहदेव के साथ काम करने वाला है, ठीक है। और ननकू ये कौन है? जिसकी वजह से सहदेव को कुलोरी में काम मिलता है। और रहमत मियाँ ये जो हैं रसूलपुर के रहने वाले हैं। पूछा जाता है नावल फायर एरिया में रहमत मियाँ कहाँ के रहने वाले हैं? तो रहमत मियाँ रसूलपुर का बासिंदा है। सहदेव का कुलेरी का साथी है जिसकी कुलेरी में मौत हो जाती है। तो कुलेरी में किसकी मौत होती है? रहमत मियाँ की। खतुनिया जो है जिसका असली नाम खातून है, ये सहदेव के बाद नावल की सबसे मुतहर्रिक किरदार है। रहमत मियाँ की ये बीवी है और खतुनिया और रहमत मियाँ के बेटे का नाम इरफान है। बरती बाला ये कौन है? तो एक ब्राह्मण बेवा सहदेव की बीवी है, ठीक है। एक ब्राह्मण बेवा है और सहदेव की बीवी है जिसे मजूमदार अपने यहाँ मुँह बोली बहन बनाकर लाया है। कालाचंद जिसे सहदेव कपिल सिंह से बचाता है। कपिल सिंह कौन है? इसके पैसे कालाचंद ने उधार लिए होते हैं। लारदीप नारायण कुलेरी का एक वर्कर है जिसे किसी पीएन वर्मा के ईमा पर कत्ल कर दिया जाता है। पीएन वर्मा जो ये मशहूर यूनियन लीडर है। इसके अलावा भारद्वाज, रानी, वाइट साहब, ज्वाला मिश्री, जाफरी, जय सिंह, इनाम अली खान और फूलमती, कलिया, मेहताइन, धरप सिंह, मैनेजर झज्जर और हाजरी बाबू और जलीसर सिंह, ये सभी किरदार भी नावल फायर एरिया के ही हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ सवालात मैं आपको फायर एरिया पे मबनी कराता हूँ। यहाँ पे कुछ बयानात दिए गए हैं, सही बयान को आपको पता करना है। पहला, इलियास अहमद गद्दी को फायर एरिया पर आदम जी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फायर एरिया को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब? 1997 में, यानी कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी के स्टेटमेंट यहाँ पे हैं कि फायर एरिया में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, सही बात है। फायर एरिया की कहानी कोलेरी की मेहनत कशों की सख्त ज़िंदगी पर मबनी है, ये बात भी सही है। फायर एरिया की कहानी पंजाब के एक गांव से शुरू होती है, नहीं पंजाब के नहीं बल्कि ये धनबाद के एक गांव से शुरू होती है, सॉरी धनबाद में ख़त्म होती है। शुरू कहाँ से होती है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका दूसरा वाला बी वाला सही था, सी सही है, डी सही है, यानी कि बी, सी और डी आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया में कितने अबवाब हैं? तो 3 अबवाब हैं। ऑप्शन 2 3 अबवाब हैं। अगला सवाल यह है कि ज़ैल में वफ़ात के एतबार से नावल निगारों की सही तरतीब कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले बेदी, उसके बाद इलियास अहमद गद्दी 1997 में, उसके बाद शौकत सिद्दीकी, फिर कुरतुलैन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, उसके बाद इंतज़ार हुसैन 2016 में सबसे बाद में। तो इस तरह से जो पहला वाला ज़ुमरा है ये सही तरतीब है नावल निगारों की वफ़ात के एतबार से। चलो ये बताओ, किरदारों से आपको रिश्ता बताना है, कौन सा रिश्ता किससे
ताल्लुक़ रखता है। चलो ध्यान से देखो, सहदेव और बरतीमाला ये दोनों क्या हैं? तो सहदेव और बरतीमाला ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, यानी कि शौहर और बीवी हैं। मजूमदार और बरतीमाला कौन है? तो मजूमदार जब सहदेव मर जाता है तो मजूमदार बरतीमाला को लेके आता है बहन बना के, तो मुँह बोला भाई और मुँह बोली बहन हैं। खतुनिया और रहमत मियाँ क्या हैं? तो खतुनिया बीवी है और रहमत मियाँ शौहर हैं। इरफान और खतुनिया क्या हैं? तो इरफान बेटा है, खतुनिया माँ है, ठीक है। काला चंद और रानी ये भाई बहन हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। चलो ये बताओ, नाविल फायर एरिया के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं, कौन सा 2 ज़ुमरा सही है? देखो, जगदीशर दुसाध बिल्कुल फायर एरिया का वो किरदार है। कपिल सिंह, लाला, दीप नारायण भारद्वाज ये सभी जो हैं वो किरदार हैं फायर एरिया के। लड्डू, असगर खान, इस्माइल खान, खतुनिया, जगत प्रकाश और मिर्ज़ा खुर्शीद ये नहीं है, मिर्ज़ा खुर्शीद नहीं है। मिर्ज़ा खुर्शीद आप जानते ही हैं किसका है, ठीक है, नाविल गौदान का है। वाइट साहब, इनाम साहब, रहमत मियाँ, जान आलम ये नहीं है। देखो, मिस मालती भी नहीं है, मिस मालती आपकी गौदान का किरदार है। तो बी और सी आपका गलत हो गया। डी पर देखो, प्रफुल्ल जोशी फायर एरिया का किरदार है, सहदेव है, किशोरी बाबू है, फूल मुनिया है और सुंदरलाल, यानी कि ये ज़ुमरा भी सही है। तो ए और डी सही है, ए और डी तीसरे वाले ऑप्शन में है जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नाविल फायर एरिया से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।